हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी सारे लोग जग चुके हैं। बेटी तो स्कूल भी जा चुकी है, बेटा और हस्बैंड अभी हैं घर में ही। हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो उनके लिए अभी खाना भी बन रहा है, साथ साथ ये सब भी काम कर रही हूँ, बिस्तर उस्तर हटाने का, क्योंकि उसी रूम में बैठ के खाना खाते हैं। और बाबू को तैयार भी करती हूँ तो बहुत जगह छेका रहता है ना, बहुत सारा फैला फैला अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोची कि चलो हटा लेती हूँ। आज सुबह सुबह ही फ्रेंड, पता है मेरे साथ क्या हुआ। सुबह 5:30 बजे का मैं जगी हूँ। तो आज मैं ना टिफ़िन में बनाई हूँ बच्चे लोगों का इडली और मूंगफली की चटनी। तो सुबह ही सो के उठ के फिर मैं कंघी वंघी करके ब्रश करके सीधे किचन में गई तो वीडियो चालू कर दी। वीडियो भी बन गया, वीडियो पूरा बना। दोपहर में मैं क्या की, बैठ के ऐसे ही फ़ोन चला रही थी, बस पूरा वीडियो मेरे से गलती से डिलीट हो गया। तो उसके बाद का 5-7 मिनट का वीडियो था। तो उसके बाद का जितना मैंने वीडियो बनाया है ना, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैं सुबह सुबह इडली बनाई थी तो वो भी मैं शेयर की थी, शेयर नहीं की थी, वीडियो बनाई थी। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई और मुझे बहुत गुस्सा आया अपने आप पे ही। आज खाना में मैं बनाई हूँ चावल दाल, आलू पत्ता गोभी और मटर वाली सब्जी और रोटी। बच्चे लोगों का बनाई थी टिफ़िन में इडली और चटनी। तो एक साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दिया है, चाय बन रहा है। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और बाबू के लिए। बेटी तो स्कूल जा चुकी है तो हम ही लोग अभी घर में हैं। हस्बैंड को कोई मतलब ही नहीं है चाय से। तो ये देखिए, मैं ना इडली निकाल रखी हूँ बाबू के लिए और अपने लिए। एक नाश्ता कर लेगा, फिर इसको तैयार करूँगी, फिर इसे स्कूल ले जाऊँगी। तो अभी तो ये हस्बैंड भी घर में ही है तो वो भी तैयार होंगे। उनका टिफ़िन देखिए इधर बेड पर रख दी हूँ। आज ना सुबह सुबह क्या हुआ, बेड पे पानी गिर गया गद्दे पे ही। तो हस्बैंड को मैंने बोला कि धूप में ले जाके आप छत पे रख दीजिए, मैं वापस ले आऊँगी शाम को। तो बोले ठीक है, मैं रख देता हूँ सूखने के। नीचे ना धूप तो आती है लेकिन कम टाइम के लिए आती है ना, तो इसलिए छत पे डाल दिए सूखने के लिए। तो अभी खाली खाली सा दिख रहा है। और हस्बैंड का मैंने टिफ़िन उफ़िन सब तैयार कर दिया है। सुबह इतना भागम भाग रहता है फ्रेंड ना कि पूछिए मत। सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है। बेटी 6:30 बजे जाती है, हस्बैंड 8:30 बजे जाते हैं और बेटा जाता है 9:30 बजे। तो सब लोग जब तक घर में से निकल नहीं जाते हैं तब तक मेरे घर का कोई भी काम नहीं होता है, बस खाना पीना ही। और सबको तैयार होने में ही 9:30 बज जाते हैं। जब ये लोग घर में से निकल जाते हैं ना, इनको छोड़ के आती हूँ बाबू को, फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, फिर उसके बाद सारा काम करती हूँ। तो इतना सारा कपड़ा मेरा धुल चुका है और ड्रायर भी हो गया। एक बार का और मशीन लगाई हूँ। आज बहुत सारा कपड़ा धुलना है मुझे, क्योंकि कल मैं मशीन ही नहीं लगाई। थोड़े से कपड़े थे तो मैंने सोचा कि चलो कल लगा लूँगी। तो इसीलिए आज मैं मशीन लगाई और सारा कपड़ा धोई हूँ। तो धूप भी हो रखी है अच्छी वाली। तो मैंने सोचा चलो छत पे ही फैला देती हूँ, ज़्यादा कपड़ा है तो छत पे ही फैला देती हूँ। रस्सी भी खूब सारा बांध रखी हूँ, बहुत आराम रहता है छत पे रस्सी बांध देती हूँ तो। गर्मी में तो नीचे ही सूख जाता है, गर्मी का कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो ये सारी रस्सी मैं खोल के फिर बाद में रख देती हूँ, या तो फिर एक दो ठो ऐसे ही छोड़ देती हूँ बारिश वारिश के मौसम में फैलाने के लिए। और फ्रेंड, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वीडियो आप लोग देखते हैं ना तो फुल वॉच किया कीजिए। और जो लोग रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा, जो कि आप लोग डेली मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो आगे भी ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड। और जो लोग नए हैं वो भी अब सब्सक्राइब कर लिया कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो, और लाइक भी कर लिया कीजिए फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तभी। तो सारा कपड़ा ऐसे ही डाल दूँगी, अपना सूखता रहेगा। फिर उसके बाद जाऊँगी नीचे। अभी झाड़ू पोछा सब कुछ नहीं, झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, पोछा करना बाकी है। फिर उसके बाद गर्म पानी करूँगी, फिर नहाऊँगी, फिर अपना जो काम रहेगा वो सब करूँगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं छत पे आई थी कपड़े सुखाने के लिए। अभी एक बार का मशीन मैंने लगा दिया है, कपड़ा धुल रहा है। अभी मेरा नहाना बाकी है और पोछा लगाना बाकी है। बाबू को स्कूल छोड़ के बहुत पहले ही आ गई। कपड़ा धोने में तो पूरा हाथ ही ख़राब हो जा रहा है, बहुत ख़राब है मेरे हाथ पहले से ही, और ख़राब हो जाते हैं बर्तन और कपड़े धोने में। तो काम तो सारा हो चुका है, बस झाड़ू पोछा करूँगी और नहाऊँगी। और तो
तो काम तो इतना रहता है फ्रेंड कि दोपहर हो जाते हैं। सुबह 5:30 बजे, हाँ 5:30 बजे का मैं उठी हूँ। अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, 10:30 बज रहे हैं। 10 बजे बाबू को छोड़ के आई हूँ, फिर उसके बाद तब से काम में लगी हूँ। बर्तन धोई, झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मशीन में लगाई हूँ कपड़ा धोने के लिए। और बाबू जब नाश्ता उसको दी थी तभी मैंने नाश्ता कर लिया। अभी मेरा नहाना बाकी है। और ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि मैं टीवी देखूं। टीवी देखने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे बिग बॉस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं देख ही नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। रात में तो हस्बैंड नहीं देखने देते हैं, दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसे ही दिन निकल जा रहे हैं। ठंडी के दिन में वैसे भी दिन छोटा इतना होता है ना कि सुबह कब होती है कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और बाबू को स्कूल भी अभी लेने जाऊंगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्या, उसकी छुट्टी होगी 2 बजे, 2-2:30 बजे के लगभग छुट्टी होगी। नहाना धोना सब कुछ करने में, फिर खाना खाऊंगी, ये सब काम करने में 1 बज जाते हैं। और फ़ोन भी बीच बीच में चलाने लगती हूँ तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड मैं जा रही हूँ नीचे। ये मोजा है ना, ये बालकनी में ही फैला दूँगी। अब जा रही हूँ मैं नीचे। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में नहाने वहाने के बाद। तो दोबारा का कपड़ा जो मैंने ड्रायर किया ना, तो उसको भी ले आई हूँ, छत पे ही डाल दूँगी, अपना सूखता रहेगा। शाम को सारा कपड़ा उठा के ले जाऊँगी। जो मैं पहन रखी थी स्वेटर वगैरह ना, वो भी सारा धो दी हूँ आज, क्योंकि धूप जिस दिन रहती है ना उस दिन कपड़े धोने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि सूख जाता है ना। नहीं तो फिर इस कमरे में फैलाओ, उस कमरे में फैलाओ, और जितने ज़्यादा लोग रहते हैं घर में उतना ही ज़्यादा कपड़ा भी निकलता है। तो हम 4 लोग हैं, तो 4 लोग के हिसाब से तो बहुत ही कपड़े निकल जाते हैं। ठंडी में तो ज़्यादा ही कपड़ा निकलता है, सबके घर में निकलता है, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग पहनते हैं। सभी लोग ठंडी के मौसम में तो देखिए 3-4 तो हो ही जाता है सबका, तो कपड़ा भी ज़्यादा निकलता है। और देखिए सुबह सुबह ना 2 बच्चों के साथ सारा काम करना, उसको तैयार करना, बेटी को फिर स्कूल जाती है, फिर बेटा को तैयार करती हूँ, बाबू को बाबू बोलती हूँ ना, इसलिए मुंह से बाबू ही निकल जाता है मुझे। तो उसको भी तैयार वैयार करना, उसको स्कूल छोड़ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अभी अब मिल रही हूँ आप लोगों से दोपहर में। दोपहर का टाइम है और मैं बाबू को लेके स्कूल से अभी अभी आई हूँ, तो चली गई छत पर कपड़े उठाने के लिए। तो बाबू को बोली कि बाबू इधर आओ, ड्रेस चेंज कर देती हूँ। तो बोल रहा है नहीं अभी मुझे ड्रेस नहीं चेंज करना, मैं थोड़ी देर खेल लूँगा, फिर उसके बाद मैं ड्रेस निकालूँगा। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, जब तक तुम खेल रहे हो तब तक मैं कपड़े में ही तह लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा बहुत सारा है। अभी उन बालकनी में छोटे मोटे कपड़े, मोजा वगैरह ना मैं बालकनी में ही फैला दी थी, ऊपर नहीं ले गई थी, तो वो सभी अभी उठाना है। और इधर बेटी देख रही है बालिका वधू, और उसका फेवरेट सीरियल है। पता नहीं क्यों 2 बार इसके पहले भी देख चुकी है, अब तीसरी बार कौन सी बार आ रहा है, फिर भी खोल के देखती है दोपहर में, जब वो पढ़ ओढ़ लेती है और खाना वाना खा लेती है ना, तो 1-2 घंटे टीवी चला के बैठेगी यही दोपहर में। और वो तो स्कूल से पहले ही आ गई और बाबू बाद में आया है। तो ये देखिए कितना शरारत कर रहा है, कुछ बोल रहा था कि दीदी को मारो, दीदी को मारो, कोई गलती की थी ना, तो उसी बात पे तो मैं नहीं मार रही थी ना, तो मेरे पास आके खड़ा होके जिद कर रहा था कि नहीं दीदी को मारो, वो उसकी गलती है। अपने नहीं मारेगा, कुछ होता है ना तो मुझे बोलेगा कि दीदी को मारो, आप मारो, आप मारो, ऐसे बोलता है। तो अभी सारे कपड़े में तह लगा के फिर बाकी के कपड़े भी उठा के ले आऊँगी छत पर से। चादर है और जो गद्दा हटाई हूँ वो है, तो गद्दा वद्दा ला के कवर लगाई उसका, फिर बिछा भी दी हूँ। इधर बाबू का ड्रेस भी चेंज की, उसको खाना खिलाई, फिर अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को। तो ये शाम का टाइम है, तो शाम को मैं क्या पालक अभी साफ़ करने जा रही हूँ और पीऊँगी चाय। बाबू पढ़ाई कर रहा है और बातें भी कर रहा है दीदी से अपने, क्योंकि ये लोग दोपहर में, फिर सुबह बाबू मेरा सोया रहता है ना, तभी परी स्कूल चली जाती है, फिर आती है दोपहर में। ये पहले ही आ जाती है, फिर बाबू 1-1.5 घंटे बाद आता है परी से। तो आने के बाद दोनों लोग आपस में बातें करते हैं, जो दिन भर की इन लोग की स्कूल की बातें रहती है, तो ये लोग करते रहते हैं और मैं सुनती हूँ इन लोगों की बातें। और देखिए कितना शरारत करता है, पढ़ाई कम करता है बाबू, शरारत ज़्यादा करता है। इसकी शरारत देखिए, अभी मैं वॉइस ओवर करते समय देख रही हूँ, खूब शरारत करता है, वैसे भी करता है शरारत। हाँ, दिन भर बच्चा है तो शरारत तो करेगा ही। और मैं साफ़ कर रही हूँ पालक, क्योंकि पालक साफ़ करके रख दूँगी ना सही रहता है।
तो देखिए उसको मैं मारी हूँ ना तो मुझे हंसी आ रही है देख के। पालक साफ़ कर दो ना तो सही रहता है, क्योंकि जब बनाना रहता है ना तो आराम रहता है, नहीं तो फिर ठंडा ठंडा फ्रिज में से निकालो और साफ़ करने बैठ जाओ, और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और आलस भी आता है ठंडा ठंडा पूरा साफ़ करने में सुबह सुबह। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जिस दिन मुझे टाइम रहता है ना उस दिन पालक मेथी ये सब धनिया पत्ता सब कुछ साफ़ करके रख लेती हूँ। तो इधर मैं बाबू को मैं बोली जनवरी फरवरी लिख रहा है, तो मैं वही इसको स्पेलिंग बता रही हूँ। पूछ रहा है मम्मा दिसंबर के पहले क्या आता है, मार्च के पहले, मतलब जो होमवर्क मिला है वही पूछ रहा था, तो वही मैं बता भी रही हूँ। और परी है ना तो अपने स्कूल की कोई कहानी बता रही है कुछ किसी बच्चे का, तो वही इन लोगों की कहानी मैं सुन रही हूँ और साथ साथ अपना काम भी कर रही हूँ। ठंडी तो इतना है पूछिए मत, एकदम गलन वाली ठंडी हो रही है। मैं शाम होते होते ना 2 स्वेटर पहन लेती हूँ, एक स्वेटर पहनती हूँ फिर उसके बाद जैकेट पहनती हूँ। तो ये रात का टाइम है, रात का मैं बोलूँ तो 7 बजे का टाइम है, फिर आप लोगों से मैं मिल रही हूँ 7 बजे रात में। तो अभी हस्बैंड ऑफिस से आए हैं तो सब्जी वगैरह लेके आए तो बोले फ्रिज में रख दो, तो वही मैं रख रही हूँ। और मैंने बोला कि डंठल बहुत बड़ा है गोभी का, इसको काट के दीजिए, क्योंकि फ्रिज छोटा है ना तो पूरा सब्जी आता भी नहीं है, बहुत ऐसे डंठल सहित रखूँगी तो बहुत जगह लेगा। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि काट दीजिए, तो ये कट कर रहे हैं। फिर उसके बाद टमाटर वगैरह सारी सब्जी जो जो लाए हैं, अब गाजर लाए हैं ना तो कल बनाऊंगी इसका हलवा, और टमाटर थोड़ा कच्चा कच्चा सा है तो बोले कि बाहर इसको रख दो नहीं तो फ्रिज में पकेगा ही नहीं। तो फ्रिज में नहीं रखूँगी टमाटर को, और टमाटर निकालना है सब्ज़ी बनाने के लिए। जो जो पका है ना हस्बैंड बोले कि तो मैं निकाल देता हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, बाकी तुम रख दो, जो सब्ज़ी जहाँ रखना है वहाँ रख दो। तो ये फ्रिज में सारी सब्ज़ी मैं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया आज का तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ऐसे ये सारा काम सुबह से शाम हो जाता है, काम में टाइम का पता ही नहीं चलता है। और कुछ न कुछ तो देखिए दिन भर लगा ही रहता है। बाबू स्कूल से आता है ना तो उसका ड्रेस वगैरह भी मुझे धोना होता है डेली। तो अभी ठंडी के मौसम में नहीं धो रही हूँ, लेकिन हर दूसरे दिन तो धोना ही रहता है। परी का भी स्कूल से आती है तो उसका ड्रेस वगैरह धो देती हूँ, ड्रायर करके फैलाती हूँ। जबकि एक बार का कपड़ा धो ही रहती हूँ, फिर दोबारा से भी मुझे इन लोग का यूनिफॉर्म धोना पड़ता है, हाथ से तब धोती हूँ। अब एक दो कपड़े के लिए क्या मशीन लगाऊँ। और मटर लेके आए हैं तो मटर अभी थोड़ी देर में छील के इसको डब्बे में भर के रख दूँगी, सही रहता है। मटर खाना वाना बना लूँगी ना जब टाइम मिलेगा तो इसको छील के रखूँगी। और अमरूद लाए हैं ना तो अमरूद तो मेरा बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है, तो मैं अमरूद देख के रह ही नहीं पाती हूँ। जबकि दिन में ना दोपहर में मैं खाई भी हूँ परी से मांग के। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।